जय जिनेन्द्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहनगर निवासियों को वर्षा युग 2020 में मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी द्वारा रचित स्वयंभू स्त्रोत की कक्षाएं ले रहे हैं, जिसे आप सभी सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे देख सकते हैं। हंतानम ओम नमो श्री सिद्धानम ओम नमो येरियाणम ओम नमो वज्जायनम ओम नमो लोय सब साहुनम ओम नमो अरिहंतानम एसो पंच नमो यारो सर्व पावपनासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं अव्ययमंगलम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद विद्यादर्पणायते। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुवैशी विद्यासागर मुनि महाराज की। नमीनाथ भगवान से लेकर के नेमिनाथ पार्श्वनाथ तक स्तुति स्तोतु साधो कुशल परिणामाय सतदा भवेन्मा वास्तुत्या फलमपि ततस्तस्य च सता किमेवं स्वाधीनात् जगति सुलभेश्राय सपथे स्तुत्यान्नत्वा वेदान् सततमभिपूज्यं नमिजिनं त्वया धीमन् ब्रह्म प्रणदिमन् साजन्म निगिलं समूलं निर्भिन्नं त्वमसि विदुषां मोक्षपदवी त्वयि ज्ञानज्योतिर्विभवकिरणैर्भाति भगवन् न भुवन् खद्योता इव शुचिरभावन्मतयाय विधेयं वार्यं च न भयमुभयं मे श्रमपि ततो विशेषै प्रत्येकं नियम विषयैश्चापरिमितै सदान्योन्यापेक्षै सकल भुवन ज्येष्ठ गुरुणा तया गीतं तत्त्वं बहुनय विवक्षेतरवशात् अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमं न सा तत्तारम्भोऽस्ति अनुरपि च यत्राश्रमविदौ ततस्तत्सिद्ध्यर्थं परम करुणो ग्रन्थमुभयं भवानेवात्याक्षीन् न च विकीर्तवेशोपधिरताय वपुर्भूषावेश व्यवधिरहितं शान्तिकरणं यतस्ते सञ्चष्टे सिमरसर्विषातङ्क विजयं विना भीमैः शस्त्रैः हृदयर्दयामर्षविलयं ततस्तं निर्मोहा
शरण मसिन शांति निलयाय। इति श्री नमिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। भगवान ऋषि परम योग दहन होत कलमशेन्दनः ज्ञान विपुल किरणै सकलम प्रतिबुद्ध बुद्ध कमलाय तीक्षणा हरिवंश केतुरनवद्य विनयदम तीर्थ नायका शील जलद रब वो विवस्तुम अरिष्ट नेमि जिन कुंज रोजराय तदसेन्द्र मौलि मणिरत्न किरण विश्वरूप चुंबितम पाद युगल ममलम भवतो विक्षत कुशे सैदलारुणोदरम नक्षंद रश्मि कविचाति रुचिर शिखरांगल स्थलम स्वार्थ नियत मनसा सुधिया प्रणमंति मंत मुखरा महर्षया द्युतिमद रथांग रविबिंब किरण जटलांशु मंडला नील जलद जल राशि वपुष बंद भर गरुड़ के तिरीश्वराय हल वृक्षते सुजन भक्ति मुदित हृदय जनेश्वर धर्म विनय रसकौ सुतराम चरणारविंद युगलम प्रणेमतु ककुदम भवा खचरियो सितु सित शिखरैरलंकृता मेघ पटल पर भीति तटस्थौ लक्षणानि लिखतानि वज्रणाय वीतिति तीर्थमिशिभिश्च सततमभिगम्य तेद्य च प्रीत वितत हृदय पर तो भृष्मूर्जयंती वृत्ति इति विश्रुतो चलाय वैरंतरपवता च करणमवगाति नार्दगत नाथ युग पद अखिलम च सदा तुमिदम तलामल कविवेदत अत्येव ते बुधुन तस्य चरद गुणमद्भुतोदयम् न्याय वेतमवधारि जिने त्वयि प्रसन्न मनसा स्थिता वयम्। इति श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। तमाल नीलई सदनस्तड़ित गुणई प्रकीर्ण भीमा शनि वायु वृष्टिवि वलाय कैर्वैरिवसैरुपद्रतो महामनायो न चचाल योगता बृहत्फणा मंडल मंडपे नियम स्फुरित तड़ित पिंगुरुचोपसर्गणम जुगुह नागो धरणो धराधरम विराग संध्यस्तड़िदम्ब दो यथा सुयोग निस्तिंस निशात धारया निशात यो दुर्जय मोह विदुषाम अवापदारंतमचिंतमद्भुतम त्रिलोक पूजातिशयास्पदम पदम यमीश्वरम वीक्ष विदूत कल्मषम तपोधनास्तेऽपि तथा बहुशवा वनौक सा सहस्रम वंदवोद्या समोपदेशम शरणं प्रपद्यरे ससत्य विद्या तपसां प्रणायका समग्र धीरुग्रकुलाम्बुरांशुमान् मया सदा पाशुजना प्रणम्यते विलीन मिथ्यापथ दृष्टि विभ्रमान्। पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ये प्रभु पार्श्वनाथ का स्तवन है। चैतन्य चमत्कारी प्रभु पार्श्वनाथ भगवान के लिए संबंध में आचार्य समंत भद्रदेव क्या कहते हैं, इस पर आप लोगों को चिंतन करना है, विचार करना है। अब हमारा ये स्वयंभू स्तोत्र ग्रंथ पूर्णता की ओर जा रहा है। इसमें वो कहते हैं पार्श्वनाथ भगवान के स्तवन के बाद महावीर भगवान का स्तवन होगा 8 छंदों में, और इसके बाद हम 143 छंदों को पढ़ने के बाद इस ग्रंथ की पीछे भी देखेंगे कि हम क्या पढ़ चुके हैं, क्योंकि लोग प्राय करते हैं, करके ग्रंथ पढ़ लेते हैं पर उसका रिवीजन नहीं करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम रिवीजन करें। तो अब यहां पर एक बात ये चल रही है कि एक आए हुए उपसर्ग की कल्पना करते हुए उन्होंने कहा कि पार्श्वनाथ भगवान का जब उपसर्ग हुआ तो उस समय तमाल जैसे इंद्रधनुष युक्त बिजली जिसमें चमक रही है, काले काले बादल जिसकी डोरियां निकल रही हैं और जिसमें बिजली चमक रही है, गिर रही है,
बादल गरज रहे हैं और डरावनी हो रही है, ऐसी वृष्टि और ऐसे असुर के द्वारा किया हुआ उपद्रव, लेकिन इस सब के बावजूद भी है भगवान आप अपने योग से शुक्ल ध्यान से चलायमान नहीं हुए थे। दूसरे काव्य में उन्होंने एक बात ये कही कि उपसर्ग से युक्त जब भगवान पार्श्वनाथ को धरणु नाग के नाग कुमार जाति के देव ने स्फुरित होकर के पिंग रुचो बिजलियां के मंडप के द्वारा वेष्टित कर लिया था, जिस तरीके से काली संध्या के समय बिजली से युक्त मेघ पर्वत को चारों तरफ से वेष्टित कर लेते हैं। अब अगले क्रम में पार्श्वनाथ भगवान की ये दो उपसर्ग की बातें बताई गई हैं। उपसर्ग दो तीर्थंकर पर हुआ है, एक सुपार्श्वनाथ पर, एक पार्श्वनाथ पर। आपने कहीं देखा होगा, एक त्योंदा गांव है विदिशा जिले में, वहाँ फणाबली वाली मूर्ति के नीचे साथिया बना है। तो लोग देख करके प्राय ये कहने लगते हैं कि ये भूल गया होगा चिन्ह बनाने वाला, सर पर बनाना था तो स्वास्तिक बनाया, पर ऐसा नहीं है। भगवान सुपार्श्वनाथ पर भी उपसर्ग हुआ और उनका उपसर्ग भी फणाबली से दूर किया गया था। महावीर भगवान पर भी उपसर्ग हुआ। अब यहां पर ये बात चल रही है, सुयोग निस्त्रिंस निशात धारया निशात यो दुर्जय मोह विदुषाम अवापदारहंत मचिंत मद्भुतम त्रिलोक पूजाति सयास पदम पदम। यहां पर कहते हैं, अच्छा से लिखते हैं, आत्म ध्यान मैं कर में खर तर खंग आपने धार लिया मोहि रूप निज दुर्जय रिपु को पल भर में बस मार दिया अचिंत अद्भुत आर्हत पद को फलता पाया अगहारी तीन लोक में पूजनीय जो अतिशयकारी अति भारी। जिन्होंने सुयोग शुक्ल ध्यान रूपी योग की निस्त्रिंस निशात धारया तीखी धार वाली तलवार को धारण कर लिया, दुर्जय मोह विदुषाम जो दुर्जय है मोह रूपी शत्रु उस पर निशात, तो उसको निशा करने के लिए अचिंतनीय अद्भुत आश्चर्यकारक गुणों से युक्त आप तीन लोक की पूजा के अतिशय स्थान अरहंत पद को अवाप्त प्राप्त किया था। क्योंकि जैन दर्शन ने ये बात कही है कि जब दोष और आवरण का नाश हो जाता है तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और दोष के अंतर्गत आते हैं मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म दोष पैदा करता है। जितने भी दोष होते हैं सब मोह के कारण से होते हैं। और इसके उपरांत फिर आवरण, ज्ञानावरण, दर्शनावरणी, वेदनी नहीं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, ये जो है ना आवरण पैदा करते हैं। और दोष और आवरण को जिन्होंने नाश कर दिया है तो वही जाकर के आत्मा के कल्याण की बात करते हैं। तो इन्होंने बौद्ध दर्शन ने गेयावरण माना है, गेय का आवरण, और दूसरा उन्होंने एक आवरण माना धर्म का। ये आवरण मान करके उन आवरणों से दूर हटने की बात कही जाती है।
तो हम ये कह सकते हैं आवरण जहाँ पर हट गए और मोह हट गया, ऐसे समस्त जीव जो होते हैं कल्याण पथ को प्राप्त करते हैं। तो वो अरिहंत पद को प्राप्त करके इन्होंने क्या किया, अपनी स्वयोग की खड्ग से शुक्ल ध्यान रूपी योग, योग शब्द के कई अर्थ हैं, योग शब्द के कई अर्थ हैं। जैसे तत्वासूत्र के 6वें अध्याय में 3 जगह योग शब्द आया है और उनके अलग अलग अर्थ हैं। योग का अर्थ समाधि होता है, योग का अर्थ होता मन वचन काया से के योग से जो आत्मा निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है, उस प्रकंपन को योग कहते हैं। एक कर्म आश्रव का कारण योग है और एक योग कर्म के संवर और निर्जरा और मोक्ष का कारण है। तो इसलिए योग योग में अंतर आ जाता है। यहाँ पर उन्होंने सुयोग निस्त्रिंस निसात धारिया जो शब्द डाला है, तो निसात को तीखी धार वाली तलवार सुयोग की जिन्होंने धारण कर ली और जिन्होंने निशांत दुर्जय मोह विदुषाम मोह रूपी उस शत्रु को जीत लिया है और जिन्होंने अरहंत 3 लोक में पूज्य अरहंत पद को प्राप्त करने वाले प्राप्त किया, अचिंत है जो अद्भुत है 3 लोक में पूज्य, ऐसे सुखास्पद पद को प्राप्त कर लिया। अरहंत पद की यहाँ पर पार्श्वनाथ की बात आई कि पहले उपसर्ग को सहन किया, उपसर्ग का वर्णन किया और उपसर्ग का वर्णन करके उपसर्ग को जीतने के लिए आए हुए उपसर्ग को जिन्होंने कितना भी उपसर्ग आया पर चलायमान नहीं हुए, और जब धरणेंद्र ने उनके लिए आकर के अपना मंडल फंड फैला लिया, इसके बाद भगवान ने मोह को नष्ट कर दिया और मोह को नष्ट करने के बाद उन्होंने अपने तीक्ष्ण योग के द्वारा मोह शत्रु को जीत लिया और मोह शत्रु को जीतने के बाद उन्हें आवरण नष्ट हुए और उनके लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उन्हें प्राप्त हो गया अरहंत पद। ये अब अपने सामने अगले बात चलती है, यमीश्वरम वीक्ष विदूति कल्मषम तपोधनास्ते तथा बभूसवा वनौक शासा श्रमबंध बोध्या समोपदेशम शरणम प्रपद्ये। मन माने कुछ तापस ऐसे तब करते थे वनवासी, पाप रहित तुमको लख इच्छुक तुम सम बनने अविनाशी। हम सबका श्रम विफल रहा यूं समझ सभी वे विकल हुए, समदम समयम दम में सदुपदेश सुन तव चरणन में सफल हुए। यमीश्वरम वीक्ष विधूत कलमसम तपोधनास्ते तथा बभूसवा वनौक सा सौश्रम बंद बुद्ध्या समोपदेशम शरणम प्रपद्ये। जरा ध्यान से सुनना इस बात के लिए। हे पार्श्वनाथ भगवान, ये पार्श्वनाथ भगवान का स्तवन चल रहा है, स्तोत्र चल रहा है। इसके बाद श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र शुरू होने वाला है स्वयंभू स्तोत्र के बाद। और श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र के एक एक काव्य जो है ना 30 काव्य हैं कुल, और 30 काव्यों में श्रीपुर पार्श्वनाथ भगवान के लिए क्या लिखा गया है इस पर देखेंगे। अब हम चलते हैं। तो यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान को ईश्वर कहा जा रहा है, समस्त लोक के प्रभु ईश्वर। विधूत कलमश, जिन्होंने कलमश घाती चतुष्क रूपी पाप को विधूत माने नष्ट कर दिए, रहित हुए वीक्ष देखकर।
बभूव सुबह उन्हीं के समान होने के इच्छुक वनौकसा वनवासी ते तपोधनाय अपि, वे तपोधन भी क्या करते हैं, क्या बोल रहे हैं, सौश्रम वंद बुद्ध्या समोपदेशम शरणम प्रपद्य रे। वे वनवासी जो तपस्या कर रहे थे, उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान को अरहंत बनते हुए जब देखा और उन्होंने ये देखा कि ये तो महान बन गए, उनके समोपदेशम शांति मोक्ष मार्ग के उपदेश पार्श्वनाथ भगवान के प्राप्त करने के लिए उनकी शरण में ले ली। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान, और पूरी दुनिया में जैनों के अगर सबसे ज्यादा मंदिर मिलेंगे तो पार्श्वनाथ भगवान के मिलेंगे सबसे ज्यादा मंदिर। आप तीर्थ भी सबसे ज्यादा पार्श्वनाथ के हैं, चबलेश्वर पार्श्वनाथ, अंधेश्वर पार्श्वनाथ, नागफणी पार्श्वनाथ, मक्सी पार्श्वनाथ, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ, अहिक्षेत्र पार्श्वनाथ, जिंतूर का अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जिंतूर, इसके बाद सरोड पार्श्वनाथ, कितने पार्श्वनाथ हैं। हर जगह पार्श्वनाथ के तीर्थ मिलते हैं, पार्श्वनाथ के मंदिर मिलते हैं। तो तीर्थंकरों 24 तीर्थंकरों में सबसे ज्यादा अगर कोई लोकप्रिय हुए हैं तो पार्श्वनाथ भगवान हुए हैं। क्या कह रहे हैं? और वेदी की तो बात एक अलग है, वेदी की बात तो बहुत छोड़ दो, अपन तो अभी पार्श्वनाथ की बात कर रहे हैं। तो पार्श्वनाथ इतने लोकप्रिय होने का कारण क्या रहा कि जिनके चरणों की शरण में आ गए थे सारे वनवासी तापसी, जिनके लिए केवल ज्ञान नहीं हो पा रहा था, जिन्हें शांति नहीं मिल रही थी और जो शांति चाहते रहे थे और वन में बैठ चुके थे लेकिन उन्हें शांति नहीं मिल रही थी। तो शांति का मार्ग अगर किसी ने बताया तो समोपदेशम शरणम प्रपद्य रे, वो शरण को प्राप्त हुए थे। तो वो कौन से थे? उन्होंने, उनके सारे के सारे प्रयास निष्फल हो गए थे, शांति मिल नहीं रही थी। तो शांति का उपदेश अगर किसी से मिला तो प्रभु पार्श्वनाथ से मिला, और उन पार्श्वनाथ भगवान की शरण में वो वनवासी भी चले गए थे। अंतिम बात है, ससत्य विद्या तपसाम प्रणायिका समग्र धीरुग्र कुलाम्बुरांशुमान मया सदा पासुजना प्रणम्यते विलीन मिथ्यापथ दृष्टि विभ्रमान। ये अंतिम बात है। समीचीन विद्या तप के प्रभु रहे प्रणेता वरदानी, उग्र वंशमय विशाल नभ के दिव्य सूर्य पूर्ण ज्ञानी, कुपथ निराकृत कर भ्रमतों को पथिक सुपथ के बना दिए। पार्श्वनाथ मम पास वास वस करो देर अब बिना किए। ये पार्श्वनाथ भगवान के बारे में अंतिम बात कही जा रही है। सत्य विद्या तपसाम प्रणायिका, सत्य विद्या और तपसाम तपस्याओं के प्रणेता थे। बड़ी गजब की बात कह दी है ये। और ये बात सत्य विद्या और सत्य तपस्या, ज्ञान हो जाता है सत्य का, लेकिन सत्य तप नहीं कर पाते व्यक्ति, सच्ची तप नहीं कर पाते, कुतप में लग जाते हैं, भटकते रहते हैं, न जाने कहाँ कहाँ कितनी कितनी तपस्वियों के साथ में घूमते रहते हैं, किंतु उपलब्धि नहीं होती है। तो ससत्य विद्या तपसाम प्रणायिका समग्र धीरुग्र कुलाम्बुरांशुमान।
समग्र धी, पूर्ण धी केवल ज्ञान, समग्र धी माने केवल ज्ञान के धारक हो गए। उग्र कुलाम्बुर अंशुमान, उग्र कुल के, इनके वंश का नाम उग्रवंशी था। उग्र कुल के अंशुमान जो हुए हैं, ऐसे विलीन मिथ्या पथ दृष्टि विभ्रमाय, जिन्होंने मिथ्या मार्ग संबंधी कुदृष्टियों को नष्ट कर दिया था, ऐसे पार्श्वनाथ जिनेन्द्र भगवान मया, मेरे द्वारा सदा हमेशा प्रणम्यते, प्रणत किए जाते हैं, उन्हें प्रणाम करता हूं। तो जो सत्य विद्या और तप के प्रणायक हुए हैं, दो बातें यहां पर खास तौर से उभर करके आ रही हैं, जिन पर आप लोगों को विचार करना होगा, जिन पर सोचना होगा। एक बात उन्होंने की, सत्य विद्या तपसाम प्रणायका, वे सत्य विद्या और तप के प्रणायक थे। और दूसरी बात उनने कह दी कि वो समग्र धी को प्राप्त कर चुके। और तीसरी बात वो कहते हैं विलीन मिथ्या पथ दृष्टि विभ्रम, जिन्होंने मिथ्या मार्ग संबंधी कुदृष्टियों से उत्पन्न जितने विभ्रम हैं, उन विभ्रमों को नष्ट कर दिया। विलीन मिथ्या पथ दृष्टि विभ्रमा, उन विभ्रमों को, भ्रमण जो भ्रम पैदा होते हैं, तो भ्रम की स्थिति तो ऐसी है, एक संक्रामक रोग है ये। अंधविश्वास, विभ्रम, ये एक जगह से पाना नहीं पड़ते हैं, कहीं पूछना नहीं पड़ते हैं, अपने आप गिफ्ट में मिलते हैं। एक आदमी अंधविश्वासी अंधविश्वास का बहुत प्रचार कर लेता है। कैसे होता अंधविश्वास, और अंधविश्वास और अज्ञान कैसे चलता है? रूढ़िवादिताएं होती हैं। रूढ़ियां जो होती हैं हमारी चली आ रही हैं, हम उन रूढ़ियों को, जिन रूढ़ियों से हमारे धर्म का ह्रास होता है, धर्म हमारा छूट जाता है, समाप्त हो जाता है, उन रूढ़ियों के लिए हम लोग पालते पोसते रहते हैं। ऐसे एक दिन एक बात होती है रूढ़ियों की, कि किसी ने प्रश्न किया था, बोले महाराज जी, संकल्पी हिंसा में जो पंचक में कोई व्यक्ति मर जाता है तो 5 आटे के पिंडा बना करके रख देते हैं, नहीं समझे? तो ये क्या है? तो ये भी संकल्प हिंसा है। इसके उपरांत जो भी हम लोग, मृत्यु और शादी, 2 चीजें ऐसी हैं जिनमें सबसे ज्यादा अंधविश्वास चलता है। मृत्यु का प्रसंग हो और शादी का प्रसंग हो, सबसे ज्यादा, क्योंकि मृत्यु से हर आदमी डरता है, और मृत्यु से डरने के कारण से वह भ्रमित होकर के रहता है, और उसके सामने ये भ्रम आ जाता है, और भ्रम पैदा हो जाता है कि मैं मरूंगा तो मुझे बहुत कष्ट होगा, इसलिए मैं मरना नहीं, कोई मरना नहीं चाहता है। सब लोग कहते हैं राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी न आवे बार। नहीं है समझे? क्या कहते हैं लोग? राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी ना आवे बार। कोई ये सोचता नहीं है कि मैं मरूंगा। करिष्यामि 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 दिने दिने, मरिष्यामि 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 न चिंतित। दिन रात व्यक्ति ये कहता मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, इसी में लगा रहता है। मरिष्यामि 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 न चिंतित, मरे मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, ये चिंतन नहीं करता, करूंगा करूंगा सब करूंगा। अब कोरोना में क्या कर लोगे तुम? सब करूंगा एक तरफ रख दिया कोरोना ने। नहीं महाराज जी, सब चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। चल रहा है, आपको पता होगा, लेकिन कब किसकी बारी आ जाए
इसका कोई भरोसा नहीं। एक ध्यान रखना, हर साल भारत में 5 लाख आदमी अटैक से मरते हैं और कोरोना से अभी 8 महीने में कितने हजार पहुंच गए? कितने हजार पहुंचे जी? नहीं, कोरोना से भी मरे तो राज्य मंत्री, रेलवे राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी ही मर गए कोरोना से। मतलब है, सब चीजें हैं, तथ्य सब हैं, लेकिन विचारणीय बात यह है कि सब मरेंगे, लेकिन मरने के बाद पहले कुछ ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हमें करने योग्य कार्य क्या है? क्या भरोसा किसका कब क्या हो जाए, क्या हो जाए कौन से पल में, कोई जाने ना। ओरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले वो कौन से जल में, कोई जाने ना। ओरे ताल मिले, एक ध्यान रखना, किसी को पता नहीं है कि वो सागर का पानी किस में मिलेगा। कौन सा पानी? सागर का पानी कहाँ मिलेगा? सबको ये तो पता है कि नदी का पानी नाले में, नाले का पानी नदी में मिलेगा, नदी ओहरे का पानी नाले में, नाले का पानी नदी में, नदी का पानी सागर में, लेकिन सागर का कहाँ मिलेगा ये कोई नहीं जानता है। और ये बात अगर कोई क्या हो जाए कौन से पल में, कोई जाने ना। कौन जानता है? तो ये कहते हैं कि हर जगह अपने लिए एक मृत्यु है, मगर मृत्यु को समझ लें, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, जाने वो कौन नगरिया, आए जाए खत न खबरिया, जब जब उनकी आए यादें, होठों पर उनकी फरियादें, ऐसे जाके ना आने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। हर आदमी सोचे अगर कहाँ जाते हैं, लेकिन भ्रम पाल करके व्यक्ति ने रख लिया है और भ्रम पालता रहता है, और मिथ्यात्व के भ्रम के कारण से ये जीव जो होता है क्या होता है, भटकता रहता है। लेकिन पार्श्वनाथ भगवान ऐसे हैं, जिन पार्श्वनाथ भगवान ने जो उग्र कुल के अंबु राशि हैं, अंबु अंशुमान हैं, जो चंद्रमा हैं उग्र कुल वंश के दैदीप्यमान, ऐसे चंद्रमा होने वाले जिनके समस्त मिथ्या दृष्टियों के विभ्रम को नष्ट कर दिया है, जिनके समग्र धी केवल ज्ञान पैदा हो गया है, जिनके क्या हो गया है, आत्मा के कल्याण का मार्ग जिन्होंने देने वाले, ऐसे सत्य विद्या और तप के प्रणयक भगवान पार्श्वनाथ हैं। उन पार्श्वनाथ भगवान के चरण शरण में वे लोग भी पहुंचे जो जंगल में बैठ करके को तप करने के, विविध प्रकार का तप करने के बाद भी शांति को प्राप्त नहीं कर पाए। उन्होंने आकर के भगवान पार्श्वनाथ की शरण ली थी। तो हम भी पार्श्वनाथ भगवान की अगर शरण ले लें और पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में जा कर के हम बैठ जाएं, तो हमारा भी कल्याण निश्चित तौर पर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कल्याण मंदिर मुदार मवद्य वेदी, एक कल्याण के मंदिर हैं। यहाँ पर जो भी आता है उसका कल्याण निश्चित तौर पर हो जाता है। इसलिए कल्याण मंदिर मुदार मवद्य वेदी। और यहाँ संसार सागर में डूबने वाले
समस्त जंतु प्राणियों ने इन पार्श्वनाथ भगवान की शरण ली है। इसलिए पार्श्वनाथ भगवान का यह स्तवन इस बात को कह रहा है कि जो पार्श्वनाथ भगवान की शरण ले लेगा उसके कल्याण निश्चित तौर पर हो जाएगा। तो चले हम पार्श्वनाथ भगवान की शरण में चलें और एक बार रत्नत्रय प्राप्त करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र अगर प्राप्त कर लें तो हमारी पार्श्वनाथ भगवान की शरण उचित होगी, सही होगी। और यदि रत्नत्रय प्राप्त नहीं किया और उनकी वीतरागता, उनकी सर्वज्ञता, उनकी हितोपदेशता को अगर नहीं समझा पार्श्वनाथ भगवान की, तो आपके लिए कल्याण का मार्ग मिलना कठिन होगा। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवैश्य विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की। जवणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी